मैं, आप और हम सब लोग आए किधर से? एक ऐसा प्रश्न है जिसको अभी तक वैज्ञानिक ने भी ठीक तरीके से नहीं ढूंढ पाए हैं। वैज्ञानिक भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अभी तक सिर्फ अनुमान का सहारा ही लेते हैं। तो हम आए किधर से? क्या हम इस दुनिया में ही पले बड़े हैं, या तो हमारा वास्ता किसी एलियन से जुड़ा हुआ है? नहीं तो हो सकता है हमको कोई गॉड ने तैयार किया हो। इनमें से कौन सा सटीक है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एकदम आखिर तक। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए, मेरा नाम है जदीप, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप इन्फॉर्मेशन के इस एपिसोड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन हिंदी में। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल आकार का आग का गोला सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। इसी आग के गोले के ऊपर बाद में किसी रहस्यमय कारण की वजह से जीवन का शुरुआत होने वाला था। लेकिन अभी ये दुनिया में जीवन का शुरुआत होने में बहुत ज़्यादा देर है, क्योंकि अभी ये दुनिया सिर्फ बनना शुरू ही हुआ था। लेकिन परिस्थिति बहुत जल्दी बदलने वाला है। ये दुनिया थोड़ा थोड़ा कर ठंडा होना अभी से शुरू हो गया था। लेकिन इस टाइम में पृथ्वी के बहुत ही करीब एस्ट्रॉयड बेल्ट होने की वजह से हमारे पृथ्वी के आकर्षण के कारण ये एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी से आकर टकरा रहे थे। यही टाइम एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी से एक बहुत ही बड़ा अंश अलग होकर हमारा चांद का निर्माण हुआ। उसके बाद ये पृथ्वी बहुत लंबे समय लेकर ठंडा हुआ और इस समय में हमारे पृथ्वी के ऊपर एक मजबूत सतह का निर्माण हुआ। उसके बाद आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले इस नए दुनिया में फिर से उल्कापिंड पड़ना शुरू हो गया। लेकिन इस बार इस दुनिया में उल्कापिंड पड़ना हमारे और हमारे इस दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि इनमें से बहुत सारे उल्कापिंड पूरी तरीके से बर्फ से बने हुए थे और यही उल्कापिंड बाद में गलकर हमारे बहुत बड़े बड़े समुद्र और झीलों का निर्माण हुआ और यही उल्कापिंड हमारे एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन भी ले आए। लेकिन अभी भी यह दुनिया पूरी तरीके से बेजान थी। कोई भी जीवन का अस्तित्व इस पूरे दुनिया में नहीं था। अगर आप इस दुनिया में किसी भी तरीके से जा पाते तो आप अपने चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड और बड़े बड़े समुंदर ही देख पाते। लेकिन आप इस दुनिया में किसी भी तरीके से चले भी गए तो आप इस दुनिया में रह नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम में ऑक्सीजन नाम का कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइम में जाने से पहले एक ऑक्सीजन टैंक ले जाना मत भूलना। उसके बाद आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इस टाइम में इस दुनिया में फिर से उल्कापिंड पड़ना शुरू हो गया था और इस बार भी इस एस्ट्रॉयड ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस दुनिया में ले आए थे, जो था खनिज पदार्थ, जिसमें शामिल था प्रोटीन, आयोडीन, एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो उस टाइम के समुद्र के तल तक पहुंच गए। समुद्र के नीचे पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन बड़े समुद्र के बीच कोई ना कोई तो पानी गर्म था, क्योंकि इन समुद्र के गहराई में छोटे बहुत सारे ज्वालामुखी थे जो उसके आसपास के पानी को गर्म रखते थे और माना जाता है इसे किसी रहस्यमय कारण की वजह से जो हम अभी भी नहीं जानते। लेकिन अनुमान लगाया जाता है रसायन और खनिज पदार्थ के एक साथ विक्रिया में दुनिया में पहली बार जीवन का उत्पन्न हुआ। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे मतभेद है। किसी किसी का मानना है कि जीवन बाहर से आया था, लेकिन जो भी हो, बड़ी बात ये नहीं है कि जीवन कैसे आया था, बड़ी बात तो यह है कि जीवन इस टाइम में ही आया था। ये जीवन पनपने के वक्त एक कोसी बैक्टीरिया के रूप में पनप रहा था। आज से करीबन 3.5 करोड़ साल पहले जो बैक्टीरिया इस दुनिया में जन्मा था, वो बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी अपने संख्या को बढ़ा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब ये बैक्टीरिया बहुत बड़े बड़े समुद्र में पूरी तरीके से फैल गया। उसके बाद ये बैक्टीरिया आपस में इतने करीब आ गए कि एक साथ जुड़ने लगे। इसके बाद ये बैक्टीरिया किसी ही तरीके के आकार में ढलने लगे। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर एक प्रक्रिया के तहत अपने खाने में परिवर्तन करते थे और इसी प्रक्रिया में एक ऐसा गैस का निर्माण होता था जो बाद में हमारे लिए एक वरदान स्वरूप होने वाला था, जो था O2 यानी ऑक्सीजन। आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले। लेकिन अभी तक इस दुनिया में कोई भी प्रकार का बहुकोशिकीय प्राणी का निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के करीब था, जिसके कारण इस दुनिया में पानी तरल अवस्था में रह सकता था, जो बाद में जाकर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता। लेकिन ऐसे में आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले किसी रहस्यमय कारण की वजह से टेक्टोनिक प्लेट के अंदर हलचल होने के कारण एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी के ज्वालामुख से निकलने वाले बहुत ही भयानक धुएं से पूरा दुनिया ढक गया। इस धुएं में कार्बन का बहुत ही ज्यादा मात्रा होने के कारण इस दुनिया में अम्ल वर्षा या एसिड रेन शुरू हो गया, जिसके कारण एटमॉस्फेयर पे कार्बन का मात्रा कुछ ज्यादा ही कम हो गया, जिसके कारण धरती और गर्म नहीं रह सका। इस तरीके से शुरुआत हुआ दुनिया का पहला आइस एज का। ये आइस एज का एज भी बहुत ही ज़्यादा दिन तक चला।
उसके हजारों सालों बाद जब वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सही हुआ, तब ये सारे बर्फ गलकर फिर से समुद्र का निर्माण हुआ। लेकिन अब हमारा दुनिया बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। आज से लगभग 94 करोड़ साल पहले अब हमारा ये दुनिया पूरी तरीके से बदल गया है। अभी अगर इस दुनिया को देखा जाए तो बहुत सारे बहुकोषीय कॉम्प्लेक्स जीव इस दुनिया में आ चुके थे, आज से लगभग 46 करोड़ साल पहले। इस टाइम में हम जैसे धरती को देख पाते हैं वो आज के टाइम के धरती से बहुत ही अलग था। धरती के ऊपर अभी तक कोई भी प्रकार के पेड़ पौधे या अन्य प्रकार के कोई भी जीव फल फूल नहीं पाए थे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपका ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत हो गया प्रमोशन, अभी आते हैं टॉपिक पर। सूरज का क्षतिकारक अल्ट्रा वायलेट रे इस दुनिया के जमीन पर डायरेक्टली पड़ने के कारण इस जमीन पर पेड़ पौधे या अन्य प्रकार के कोई भी तरीके का जीवन नहीं उत्पन्न हो पा रहा था। लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, अभी एक नया प्रकार का प्रक्रिया शुरू ही होने वाला है। वायुमंडल के O2 यानी ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रा वायलेट रे के साथ एक साथ मिलकर प्रक्रिया करके O3 यानी ओजोन गैस नाम का एक ऐसा गैस का निर्माण किया जो अभी तक हमको सूरज के क्षतिकारक अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है। ये गैस पृथ्वी के ऊपर एक चादर की तरफ फैल गया और सूरज से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रे को रोकने लगा। इसके बाद इस दुनिया के जमीन पर भी पेड़ पौधे उगने लगे और ये दुनिया आज की दुनिया से बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी तक इस दुनिया के जमीन पर कोई भी जीव जंतु का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन बहुत ही जल्द एक जीव समुद्र के उठकर इस जमीन पर आने वाला है। यही जीव बाद में डायनासोर से होते हुए बाद में बंदर और उसके बाद इंसानों में परिवर्तन होंगे। लेकिन कैसे इस जीव के ऊपर आधारित होकर बाद में हजारों या लाखों जीव उत्पन्न होंगे, ये सब हम जानेंगे हमारे थर्ड एपिसोड पर। आपको अगर इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं जब भी इसका थर्ड एपिसोड छोड़ता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बोलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? क्या आपको सच में आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिनको ये सब लेकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके वो दोस्त आपके तरह कुछ नया जान पाएंगे। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आप तो सिर्फ वीडियो को देख कर ही चले जाते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट कुछ भी नहीं करते। लेकिन हम लोगों को एक वीडियो बनाने के लिए लगभग 5 दिन तक लग जाता है, जिसके अंदर रिसर्च, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग भी शामिल है। ये मैं कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ, यही सच है और सच को आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य है। और आपके एक लाइक के कारण हमको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है। इसके कारण हम इस मेहनत को दोबारा करने में ज़रा भी नहीं सोचते। तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना। तो आज के लिए यही तक। जय हिंद, वंदे मातरम।